2024 में अगर आप जर्मनी जॉब सर्चिंग पर्पज से आ रहे हो किसी भी वीजा पे, लाइक जर्मनी का जो न्यू वीजा है, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये जॉब सीकर वीजा है, किसी भी और वर्क परमिट में आ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ इस टाइम पे जर्मनी के अंदर जॉब्स की सिचुएशन या रियलिटी ऑफ द जर्मनी। और अगर आप आ रहे हो जॉब पे या जॉब सीकिंग वीजा के लिए, तो आपके उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कहाँ पे आपको चैलेंजेस होंगे, और उन चैलेंजेस को आपने अगर जो है सक्सेसफुल होना है यहाँ पे, तो आप किस तरह से अपने कंट्री से निकलने से पहले आप किन किन चीजों की प्रिपरेशन करके आए ताकि आप जो है यहाँ पर आकर सक्सेसफुल एक हाई अर्निंग जॉब ढूंढ सकें। वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू विल फाइंड अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। हेलो जी, मुझे कहते हैं इखलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखिर में। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी के अंदर एज अ क्लाउड एंड एआई इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्योंकि बहुत से लोग जो है वो जर्मनी आ रहे हैं इस टाइम पे जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे, पाकिस्तान, इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का आने का पर्पस जो है वो जॉब ढूंढना है। और जॉब ढूंढने के लिए अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि इस टाइम पे जर्मनी के अंदर जॉब की सिचुएशन क्या है, और अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आप जो है इतने बड़े क्राउड या इतनी बड़ी मार्केट में जब इतने ज्यादा इंजीनियर जो है एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो आपको सक्सेसफुल कैसा होना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो है, जर्मनी के अंदर इस टाइम पे जॉब्स की सिचुएशन है क्या, और जॉब्स अवेलेबल हैं भी सही कि नहीं है, और अगर है तो किन फील्ड्स में जॉब अवेलेबल हैं, और अगर हैं जॉब्स अवेलेबल उन फील्ड में आपको क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं और कौन सी जॉब्स आपको किस तरह से मिल सकती हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ऐसी प्रिपरेशन करनी चाहिए उन चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी से भी बात करेंगे या बहुत से यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको बहुत से लोग डिमोटिवेट करते हुए मिलेंगे, नहीं जी जर्मनी में जॉब्स नहीं है, जर्मनी की सिचुएशन इस टाइम पे वर्स्ट है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये कह दूं कि ये सब के सब जो लोग डिमोटिवेट करते हैं ये सब के सब गलत हैं। अगर आपको वाकई जर्मनी के अंदर जॉब ना होती तो ये जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च ही क्यों होता। रियलिटी जॉब्स हैं तो, या एम्प्लॉयड की या जो एक स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है तो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया गया। दूसरी चीज ये है कि जॉब्स हैं कि अवेलेबल किधर। देखो ये तो वेल नोन है कि जर्मनी आईटी के लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आईटी की जॉब बहुत ज्यादा है, लेकिन आईटी की जॉब्स एक्सपर्ट्स को मिलती भी हैं, सब बहुत से एक्सपर्ट्स को, लेकिन उसके लिए अगले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पे चैलेंजेस हैं जो लोगों को जॉब यहाँ आकर भी नहीं मिलती हाई अर्निंग पोजीशन पे, हाई अर्निंग जॉब्स। सेकंड नंबर पे हैं हेल्थ केयर की जॉब्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर की जॉब्स जो है यहाँ पे आप एमबीबीएस करके आ रहे हैं या ऐसा है कि कोई भी और फील्ड जैसे फार्मेसी है या डिप्टी है या एमएलसी है तो आपको यहाँ पर आकर जॉब मिल जाएगी। इट्स ट्रू कि यहाँ पे बहुत डिमांडिंग है हेल्थ केयर प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, जरूरी नहीं कि एमबीबीएस हो आपके पास, पर उसके लिए एक बहुत लंबा रोड मैप है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आई लिंक पर अटैच किए कि कौन सा ऐसा रोड मैप है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो कि चाहे आप एमबीबीएस हैं चाहे आप किसी भी नॉन एमबीबीएस की हेल्थ केयर प्रोफेशन से हैं, वो आप अपनी कंट्री से बैठ के एक रोड मैप फॉलो करके हैं, तब आप यहाँ पे आकर बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ मैनेजमेंट की जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब, सर्विसेज की जॉब। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है आपको इस तरह की जॉब ढूंढना जर्मनी में, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड यहाँ पे जर्मन लोग ही ज़्यादातर अप्लाई करे, तो जर्मन लोग करते ही मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, सर्विसेज की जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं यहाँ पे, बिकॉज दे आर नेटिव और इसमें जर्मन आती है और यहाँ पे जर्मन स्पीकर की ही डिमांड ज़्यादा है, तो उनसे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकता। तो इसलिए एक्सपर्ट्स के लिए इस एरिया में बहुत कम स्पेस है, बहुत कम एक जॉब्स अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन या इस तरह की जो भी होटल इंडस्ट्री हो गई, या आप कह लें कि जो एक नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं। फोर्थ है कि अगर आप नॉन आईटी से हैं, देन नॉन आईटी में हर जगह पे फील्ड टू फील्ड डिफरेंट चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इट्स अवेलेबल, लेकिन उसमें भी आपको चैलेंजेस स्पेसेस हैं। आईटी में आपको एक बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है, हेल्थ केयर में बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है, इसके अलावा बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उस सब में आपको चैलेंजेस हैं जर्मनी में। आप ऐसा नहीं कह सकते बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आईटी में जॉब्स अवेलेबल हैं भी सही, क्या हर बंदे जो भी आ रहा है उसको जॉब मिल रहा है? ऐसा नहीं है। आप चाहे
यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल, बट आपको स्टिल जॉब्स आईटी में मिलना इतना आसान नहीं है। जो आप लोगों से सुनते हैं ना कि जॉब्स नहीं है, वो लोग हैं जो माइंडसेट या अपना कंट्री से इस माइंडसेट से आते हैं कि बस उधर पहुँच जाए, किसी तरीके से जहाज़ का टिकट मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, उतर जाएँ, देखी जाएगी, उधर जाके कर लेंगे। अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं देन यहाँ पे आपके लिए किसी भी फील्ड में जॉब नहीं है। देखो जॉब के सक्सेसफुल होना, यहाँ पे आप लेबर जॉब करने नहीं आ रहे, आप यहाँ पे एक टेक्निकल प्रोफेशनल जॉब के लिए आए, क्योंकि आपका प्रोफेशनल वीज़ा है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करके आनी है। अब प्रिपरेशन जो है कौन कौन सी, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप इन प्रिपरेशन के साथ आएंगे तो फिर आप चाहे नॉन आईटी फील्ड में आ रहे हैं, चाहे आप जो हेल्थ केयर में आ रहे हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी नॉन आईटी में भी आ रहे हैं, और चाहे इवन आईटी में आ रहे हैं, देन स्टिल आपको विद इन 1 मंथ जॉब्स मिल सकती हैं। तो हम अब डिस्कस करते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करके आनी चाहिए। तो अगर आप आईटी के लिए आप कह रहे हैं कि आईटी के हैं और आप जो है सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सेम बात जो है वो बाकी भी नॉन आईटी वाले फॉलो कर सकते हैं। बट ये मैं आपके साथ डिस्कस जो एक आईटी के लिए स्पेसिफिक कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक जेनेरिक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि अगर आप जर्मनी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं जॉब एक के लिए, तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो कर, आप वो आई लिंक पे वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जर्मनी में कौन से रोल्स पोस्ट हो रहे हैं, सबसे हाई डिमांडिंग रोल्स पोस्ट होने हैं। अपनी कंट्री में बैठ के आप एक रिसर्च करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस टाइम पे जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ओपन एआई मॉडल्स या एलएलएम मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनके इंटीग्रेशंस जो है या उनके जो ऐप डेवलपमेंट है, यूज़ केस डेवलपमेंट है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी में, क्या पूरी वर्ल्ड वाइड। अब उसके लिए क्या है कि ये आपको दिख गया कि ये स्किल्स जो है टॉप डिमांडिंग है। तो अपनी कंट्री में आपने ऑलरेडी 5 साल या 4 साल डिग्री पे लगा दिया, तो नहीं आप एक रियल हैंड्स ऑन स्किल सीखने के लिए 6 महीने लगा दो बगैर वो होने से पहले। जैसे आप फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई को टारगेट करना चाह रहे हो या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या एआई को, तो एनवीडिया की सर्टिफिकेशन आप कर लो। एनवीडिया एक बहुत बड़ा एक वेल नोन नेम है, एक जो एआई के अंदर इस टाइम पे जो एक उसकी सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है। ऐसे ही 2-3 और सर्टिफिकेशंस कर लो। ऐसा नहीं कि खाली यूट्यूब से 2-4 वीडियोस या कोर्स देख लिया और कहा कि मैं एआई के एक्सपर्ट हूँ। अगर इस तरह से एक्सपर्ट नहीं चाहिए, और खाली कोर्स सर्टिफिकेशन नहीं, आपको रियल 20 to 30 50 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करने हैं। एटलीस्ट आप जो है अपने आप को प्रैक्टिस करें। उसके बाद यहाँ तक भी नहीं है कि आप जब देखोगे एआई के भी आप जब जॉब्स करें तो ये आपके स्किल सेट ये वाले मेंशन हो गया, आपने फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स या आपने सर्टिफिकेशन से सीख लिया। बट इसके अलावा आपके पास 95% जॉब्स आप लूज़ कर रहे होंगे। वो क्यों, क्या होगा कि जर्मन लैंग्वेज स्किल दो। अब यहाँ पे लोग इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स, इंग्लिश के साथ माइंडसेट से आते हैं कि हम इंग्लिश के साथ ही जॉब जाके ढूंढेंगे, तो वहाँ पे जॉब्स आपके सामने होंगी, आपको जो है वो कॉल ही नहीं आएगी, आपको कंसिडर ही नहीं करेगा, क्योंकि जर्मन चाहिए यहाँ पे। तो आपको जर्मन एज सुन एज पॉसिबल जो है सीखना स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप जो है यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहिए। उसके लिए आपको किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना है, किसी ऑनलाइन कोर्स में, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी, ऑन साइट भी। तो यू शुड लर्न जर्मन एज सुन एज पॉसिबल। जब आप जर्मन सीख जाएँ, आपके पास स्किल सेट है, अब जो है सबसे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास एक सीवी अच्छी हो जाए। कि हमारे पास लोग सीवी और कवर लेटर को बिल्कुल इग्नोर कर देती। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है डिटेल में कि किस तरह की सीवी होनी चाहिए 1 पेजर, क्योंकि ये एक बेस्ट टूल है कम्युनिकेशन का। वो जाकर आप वीडियो देखें अपनी और उस तरह के सीवी क्राफ्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट स्टेप जो है, लोग सबसे आजकल जो गलती करते हैं आजकल यंगस्टर, वो है लिंक्डइन प्रोफाइल। क्योंकि आजकल सीवी से ज़्यादा अहम जो है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, क्योंकि उसमें रिक्रूटर आपको खुद ढूंढ रहा होता है, आप उसकी प्रोफाइल सर्च में आने चाहिए। तो आप अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी तो आप जो है सीवी खुद आप भेजना पड़ेगी, आपको देखे या देखे, इट्स योर लॉस एक्चुअली। तो इसलिए लिंक्डइन प्रोफाइल आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि कैसे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है, किस तरह से आप कॉल्स रिसीव हो सकती हैं। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करें बिफोर मूविंग। आपके पास स्किल सेट राइट है, आपके पास लैंग्वेज आ गई है, उसके बाद आपके पास सीवी अच्छी लिखी हुई है, किसी रिक्रूटर से लिखवा ली, और आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है, और फिर आप जब आप मूव करेंगे तो आप विद इन 1 मंथ आप जो है जॉब क्रैक कर पाएंगे। दिस इज़ द सीक्रेट पाथ टू गेट अ जॉब इन विद करंट सिचुएशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।